हाँ भाई, सभी को नमस्कार। देखो, अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, उसमें है ना हम दक्षिण एशियाई जो देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, उनका एक संगठन है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंडर आता है। ठीक है, उसका क्या नाम है? सार्क। आज उसका हम विश्लेषण करेंगे सार्क का, कि सार्क क्या है। ठीक है, सार्क नाम का एक संगठन है, ये क्या है, कब ये अस्तित्व में आया और इसको बनाने के पीछे किसका सहयोग रहा। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है भाई, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हिंदी में बोले तो क्या आएगा भाई? ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है भाई, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, 1985 की बात है भाई, 1985 की बात है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उनका नाम होता है जियाउर रहमान। ठीक है, वो ये कहते हैं कि भाई जो हमारा उपमहाद्वीप है, ठीक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, उसमें जो देश शामिल होते हैं, हम उनका कुछ एक संगठन बना लेते हैं ताकि हमारा आपस में व्यापार भी अच्छे से हो सके, और हम अगर कोई दिक्कत व कोई क्राइसिस वगैरह आ जाए तो उसमें हम मिलकर सहयोग कर सके, आपस में सहयोग कर सके। ठीक है, तो किसके प्रयासों से? जियाउल रहमान। स्थापना किसके प्रयासों से पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? जियाउल रहमान। ठीक है भाई, कौन थे भाई ये? प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे जियाउल रहमान। इनके प्रयासों से किसकी स्थापना की गई थी? सार्क की। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई भाई? स्थापना हुई थी सार्क की 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को। कई कई जगह पर इसकी डेट 7 मिल जाएगी, 7-8 दिसंबर 1985, लेकिन मोस्टली जो डेट है वो 8 दिसंबर 1985 काउंट करते हैं। ठीक है भैया, तो 8 दिसंबर 1985 की स्थापना हुई भाई सार्क की। किसके द्वारा की गई? प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के जियाउल रहमान, उनके सहयोग से इसकी स्थापना की गई। ठीक है, जब इसकी स्थापना की गई तो इसमें कितने देश शामिल थे भाई? 7 देश शामिल थे स्थापना के समय पर। ठीक है, जब स्थापना हुई तो कितने देश शामिल थे? 7 देश शामिल थे। ठीक है, देखो इसका जो फर्स्ट समिट जो था, फर्स्ट समिट, समिट का मतलब क्या होता है भाई? सम्मेलन। जो पहला सम्मेलन जो था सार्क का, वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? वो आयोजित हुआ था भाई बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्या होता है? इसका फर्स्ट सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, और जब इसका मुख्यालय पूछा जाए, सार्क का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय कहाँ पर इसका मुख्यालय भाई जो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका क्या है? मुख्यालय। ठीक है, काठमांडू, नेपाल। समझ गए? स्थापना हुई 1985 में किसके द्वारा? जियाउल रहमान के द्वारा। और पहला जो समिट था कहाँ पर आयोजित हुआ? ढाका, बांग्लादेश में। दूसरा समिट कहाँ पर हुआ? हमारे देश भारत में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, देखो इसमें 7 देश थे स्थापना के समय। कौन कौन से देश थे? 7 देश थे। पहला हमारा देश हो गया इसमें भारत, कमबख्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसमें 7 में शामिल। पहले इसमें 7 देश है। पाकिस्तान के बाद कौन सा आ गया भाई लगते हुए भारत के साथ? नेपाल, भूटान, ठीक है, इंडिया,
पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भूटान के बाद आ गई इसमें बांग्लादेश, ठीक है, मोतियों का देश श्रीलंका, और मुस्लिम कंट्री क्या हो गई इसमें एक मालदीव। भारत के साथ सीमा बनाते दो और देश, चाइना और म्यांमार। ध्यान रखना, ना चाइना इसका सदस्य है और ना ही म्यांमार इसका सदस्य है, ठीक है। ये 7 देश थे, इंडिया, पाकिस्तान, ऊपर से स्टार्ट करो पाकिस्तान, ठीक है, भारत, भारत के बाद नेपाल, नेपाल साथ क्या लगता है, भूटान, भूटान के जस्ट नीचे क्या आता है, बांग्लादेश, भारत के जो सबसे दक्षिणतम छोर पे कौन सा है, कौन सा भाई, श्रीलंका। श्रीलंका जो को है भारत के साथ पाक जो जल संधि है, पाक जल डमरू जिसे बोलते हैं, उसके साथ क्या हुआ, भारत के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो साइड में आता है तो क्या आएगा, मालदीव। मालदीव जो है वो भारत से कैसे अलग होता है भाई, 9 डिग्री जो चैनल है, ठीक है। जो चैनल बनाए जाते तो क्या होते हैं, 2 द्वीप जो होते हैं उनको एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। 7 जिसके 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 3 चैनल अपने देश में, तो 7 डिग्री चैनल वो क्या करता है भाई, लक्षद्वीप जो है, ठीक है, लक्षद्वीप को क्या करता है, मिनी निकाय से अलग करता है। और जो 9 डिग्री चैनल को क्या करता है, मिनी निकाय को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। तो मिनी निकाय मालदीव से, ठीक है। एक हो गया मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। अब इसमें 2007 में कौन शामिल होता है भाई, अफगानिस्तान, ठीक है। 2007 में इसमें कौन शामिल होता है, अफगानिस्तान। 2007 अफगानिस्तान, ठीक है। अब इसमें कुल सदस्य कितने हो गए, टोटल कंट्री पूछा जाए तो सार्क में टोटल कंट्री है 8, कितने भाई, 8। वर्तमान में इस जो ये संगठन, इसमें कितने देश शामिल हैं, 8। अगर पूछे 8वां देश कौन सा बना तो अफगानिस्तान, कब बना, 2007 में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिपीटेशन कर देते हैं, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना कब हुई, 1985 में। किसके द्वारा की गई, जो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति थे जिया उल रहमान, उनके प्रयासों से स्थापना की गई। और जो उपमहाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप, उसमें जो देश आते हैं उनको इसमें शामिल किया गया, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में जो देश शामिल थे उसमें कितने देश थे भाई, 7 देश। कौन कौन से थे, भारत था और बांग्लादेश था, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव या मालदीव, ठीक है। मालदीव अब ध्यान रखना, इसमें क्या है, ये बहुत मुस्लिम कंट्री, मतलब लगभग इसमें अप्रोक्स पूरी जनसंख्या क्या है, मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। फिर भी ये क्या करता है, भारत को सपोर्ट करता है। ये एकमात्र मुस्लिम देश कह सकते हो आप जो भारत को सही मानता है। बाकी आप किसी को देख लीजिए, तुर्की देख लीजिए, इंडोनेशिया देख लीजिए, पाकिस्तान ने तो क्या देख लो भाई, पाकिस्तान भी देख लीजिए, सब ये क्या करते हैं, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। बस सिर्फ एक यही देश है जो क्या करता है, भारत का इंटरनेशनल पे सपोर्ट करता है। कौन सा देश, मालदीव, ठीक है। अब इसमें 2007 में कौन शामिल हुआ, अफगानिस्तान। पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, इसका हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ठीक है। अब देखो, अब ये चर्चा में क्यों है वो देख लो। अभी ये चर्चा में चल रहा है, क्यों चर्चा में चल रहा है देखो, बता देते हैं। देखो अभी आपको पता है कि पूरा विश्व जो है ना वो एक पैंडेमिक से ग्रस्त चल रहा है। पूरा पैंडेमिक, एक पैंडेमिक जो पूरे विश्व में चल रहा है, उसका नाम क्या भाई, कोरोना वायरस, जिसको क्या नाम दिया गया भाई WHO के द्वारा, कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 का अगर ओरिजिन पूछा जाए तो क्या आएगा भाई, कोविड-19 कहाँ से शुरू हुआ, तो कहाँ से हुआ था भाई, वुहान शहर, चाइना से, ठीक है। कोविड-19 के कारण क्या है भाई, इसका जो पिछला समिट था वो तो हो चुका था। अब जो हाल ही में समिट होना था, इससे इमरजेंसी बैठक बुलाई किसके द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी द्वारा, PM ऑफ इंडिया के द्वारा एक इमरजेंसी बैठक आयोजित की गई। सार्क देशों को प्रस्ताव भेजा गया कि आप मीटिंग में आइए, हम क्या करते हैं, कुछ इस कोरोना से लड़ने के लिए हमारे कुछ योजनाएं बनाते हैं, ठीक है। तो किसके आह्वान पर बुलाई गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब बुलाई गई, 20 मार्च 2020। एक्चुअल डेट लगभग 15 मार्च 2020 के आसपास की है। तो मार्च 2020 में बैठक बुलाई गई। सभी जो देश थे, देशों 8 देश जो प्रतिनिधि थे, वो क्या होते हैं, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से शामिल होते हैं। वर्चुअल मीटिंग समझ रहे हो आप,
मतलब ऑनलाइन ऐप के माध्यम से वीडियो कॉलिंग के द्वारा आपस में बात की। तो बात करें भाई इसमें क्या, इसमें एक डिसीजन लिया गया। डिसीजन क्या लिया गया भाई, हम एक फ़ंड बना देते हैं, ठीक है। मान लो कभी ऐसी कोई क्राइसिस आ जाए तो हम उसमें उस जो पैसा डाल लेंगे उसका यूज कर सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया भाई, पीएम मोदी द्वारा एक सुझाव पेश किया गया, ठीक है। बैठक भी किसने बुलाई थी भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई थी। तो उनके द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया इस बैठक में कि हम ऐसा करते हैं, तो आपका सुझाव क्या। तो सभी ने उस पर क्या किया भाई, अच्छे से भाई उन्होंने सब ने हाँ भर दी कि हाँ भाई जी बिल्कुल सही है ये। तो वो क्या था भाई, कोविड-19 इमरजेंसी फंड। जैसे कि कोविड-19 इमरजेंसी फंड की स्थापना की थी किसके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा कहा गया कोविड-19 इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना कब की गई पूछा जाए तो 2020 में। तो किस नाम से की गई थी भैया, सार्क आएगा वो आगे, सार्क और लगा लेना क्योंकि सार्क देशों का है। तो सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड की स्थापना की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। तो भारत का योगदान क्या रहा था भाई इसमें, सबसे पहले इसमें भारत के द्वारा ही पैसे डाले गए, ठीक है। तो भारत ने कितने मिलियन का सहयोग दिया, 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर, ठीक है। 10 मिलियन, समझ रहे हो भाई, 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर का भारत के द्वारा क्या किया गया, इसमें सहयोग दिया गया। तो ये चीज़ याद रखना, ये पूछा जा सकता है अभी करंट का क्वेश्चन है। सार्क देशों के साथ नरेंद्र मोदी जो थे उनके द्वारा कौन से फंड की स्थापना की, तो क्या बताओगे आप, सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड, ठीक है। इसी तरह भारत में भी एक लॉन्च किया गया था, पता है वो पीएम केयर रिलीफ फंड, ठीक है। वो हाल ही में चर्चा में बहुत रहा, उसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि पीएम केयर रिलीफ फंड क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा आया। तो कुछ लोगों ने भाई इस पर सवाल उठाए, कहा कि भाई हमें इसकी जानकारी दो कि भाई अभी किसी को पता थोड़ी नहीं था ये पैसे कहाँ पर खर्च हुए हैं। तो कुछ लोगों ने आरटीआई भी लगाई इसके ऊपर। तो सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि भाई अब जो है ना, ये जो कोविड-19 के अंडर जो बनाएगा पीएम केयर रिलीफ फंड है वो आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा, ठीक है। आरटीआई का उससे कोई लेना देना नहीं है। आरटीआई से किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप जो पीएम केयर रिलीफ फंड है ना, प्रधानमंत्री केयर रिलीफ फंड, उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये बनाया गया 10 मिलियन इसमें अमेरिकन डॉलर का इसमें सहयोग दिया गया, ठीक है। ये अभी चर्चा में रहा है, ठीक है। और आपको अगर देखो याद करना पड़े तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। सार्क देश अगर मान लो आपको याद ना हो तो वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, जो भारत के जो लगते देश हैं उनको ही करना है, फिर भी अगर याद ना हो तो बता देता हूँ। देखो आपने बॉलीवुड के किंग खान का नाम सुना है, शाहरुख खान, उनकी फ़िल्म है, उसमें एक डायलॉग है उनका, ठीक है। तो डायलॉग क्या है, वो कहते हैं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ठीक है। तो वैसे ही मैं बता देता हूँ, मान लो एमबीबीएस के जो स्टूडेंट होते हैं, भाई एमबीबीएस है, कोई हलवा थोड़ी ना कि ऐसे ही पक जाएगा। एमबीबीएस करने के लिए तो भाई बहुत हाथ पाँव हिलाने पड़ते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बनाई, देखो ये ट्रिक क्या है। एमबीबीएस का पेन, आगे वही लिख लो भैया आपका, एमबीबीएस का पेन तुम क्या जानो रमेश बाबू, ठीक है। आगे लिख लेना, हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ये इंग्लिश के वर्ड है इनसे मतलब है, ठीक है, समझ गए। एमबीबीएस का पेन तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो एमबीबीएस से समझ रहे हो आप, एम से यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये हो गया मालदीव, बी से हो गया बांग्लादेश, ऊपर बी से हो गया भूटान, ठीक है, या एस से हो गया भाई श्रीलंका, ठीक है भाई, पी से हो गया पाकिस्तान, ठीक है, ए से हो गया भाई अफगानिस्तान, आई से हो गया इंडिया, और एन से क्या हो गया भाई नेपाल। ध्यान रखना कि भारत के साथ 2 देश और सीमा से साझा करते हैं, दोनों का नाम है
चीन और म्यांमार वो दोनों इस ग्रुप के सदस्य नहीं है। याद रखने की चीज़ यही है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्म में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन दे देगा, मान लो आपको ऑप्शन दे दिया यहाँ पे म्यांमार, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको श्रीलंका, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको पाकिस्तान, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको मालदीव। और जहाँ तक मेरा मानना है कि लगभग ये एम जो है ना वो ही दिक्कत करता है, क्योंकि ये सब तो सबको समझ आते हैं सब लोग कि भाई श्रीलंका होगा, पाकिस्तान, म्यांमार सब सुनो, लेकिन मालदीव पे आके अटक जाता है काम। तो ये लगभग यहाँ पर आंसर में चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि म्यांमार इसका पार्ट नहीं है और ना ही चाइना इसका पार्ट है, ठीक है। बाकी जो 8 देश लगते हैं वो इसके क्या है, पार्ट है, समझिए भाई। और ये ट्रिक हो गई आपकी का, ये जो का है इसमें क्या है, साइलेंट, हिंदी वर्ड साइलेंट है, बाकी जो इंग्लिश वर्ड है वो आप इसमें ले सकते हो एज ए ट्रिक। ट्रिक से कोई लेना देना नहीं भाई, आपको अगर याद करने के लिए रखनी तो रखो याद। वैसे आप जितना मैप के थ्रू याद करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैप के थ्रू भी बता देता, मैप के थ्रू मैं मैप या साइड में लगा दूँगा, ठीक है, साइड में मैप लगा दूँ, उस साइड आप वहाँ पे देख लेना। अब मैं अभी जैसे कि तो वहाँ पे आपको सारे देश दिख जाएंगे भाई, भारत का कौन सा देश भारत के लगता है और कौन कौन से देश सारे कंट्री के अंडर में आते हैं, आप उस साइड देख लेना, आपको एज ए मैप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना सार्क, देखना अच्छे से भाई, और कुछ रह गया हो तो मेरे को फीडबैक में बता देना कमेंट में, तो मैं उसको अगले वीडियो में इसको बता दूंगा कैसे उसको, अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ और पूछना हो तो, ठीक है। थैंक यू भाई, जय हिंद, ठीक है।